एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये मेरा फिक्स्ड रूटीन रहता है। सुबह उठ कर के मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, बाकी चीज़ें इधर उधर थोड़ी सी हो जाती हैं। लाइक अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं पूरे घर में मॉप करती हूँ, और अगर मेरे पास समय नहीं रहता है तो मैं सिर्फ हॉल में और किचन में मॉप करने के बाद नहा करके मैं पूजा कर लेती हूँ। बाकी मैं बाद में करती हूँ, बट ये मेरा फिक्स्ड रूटीन होता है। सुबह उठ कर के सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाना भी चाहिए सुबह सुबह उठ कर के। कहते हैं कि बासी घर में पानी नहीं पीना चाहिए, या तो फिर मतलब कि जो रात भर की नेगेटिविटी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है अगर आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं। तो जो रात भर की नेगेटिविटी होती है वो भी दूर हो जाती है, इसलिए सुबह उठ कर के सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए, और इससे सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है अपने घर में। और यही मैंने देखा भी है, और मेरे ससुराल हो या मायका हो, अगर आप मेरे ससुराल वाले ब्लॉग्स भी देखेंगे ना तो उसमें भी सेम रूटीन होता है। मॉर्निंग में उठ कर के सबसे पहले वहाँ पे भी झाड़ू ही लगता है, और मैंने अपने मायके में भी देखा है कि मेरी मम्मी सुबह उठ कर के सबसे पहले झाड़ू ही लगाती थी। और अभी अब यहाँ पर फ्रेशन अप होने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अब अपने लिए चाय चढ़ा लूँगी। और यही अगर हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट होती है ना, तब तो फिर मैं नहा धो कर के किचन में आती हूँ। बट अभी उनकी शिफ्ट चेंज है, तो इस वजह से मैं चाय बना कर के पी लेती हूँ, और अपने लिए अभी मैं बना लूँगी। फिर हस्बैंड के लिए जब वो उठेंगे तो फिर मैं उनको बाद में बना कर के दे दूँगी। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिया था, तो अभी बस मुझे उसे फ्राई करना है। उसके बाद जब मैं नहा धो कर के आऊँगी ना, तब मैं मसाला वगैरह उसका रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मुक्कू के लिए, और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई हुई है, और तीसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है। तो उसमें मैं फ्राई करूँगी कटहल को। और अभी मुक्कू के पीने का दूध गर्म हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं उसे हल्का गुनगुना करती हूँ, जितना कि वो पी सकती है। और पहले तो मैं उसे खाली पेट दूध नहीं दिया करती थी, लेकिन अभी पता नहीं उसे आदत हो गई है ना, वो मॉर्निंग में उठते ही दूध मांगती है। पहले क्या करती थी, वो रात में सोते सोते भी दूध पीती थी। मैंने उसकी वो वाली हैबिट छुड़वा दी है, तो अभी वो सुबह सो कर के उठती है ना, तो सबसे पहले वो दूध ही मांगती है। तो एकदम मैं उसको थोड़ा सा आधा बॉटल करीब मैं दूध देती हूँ। आधे बॉटल से भी कभी कभी कम ही होता है, मैं उतना दूध उसे देती हूँ। फिर मैं उसे ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने दाल भी चढ़ा दिया है। तो अगर इतनी चीज़ें करने हो जाती हैं ना, तो फिर मैं भी नहा करके आती हूँ, तो रिलैक्स्ड रहती हूँ फिर। और अभी अब यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं नहा धो कर के आ गई थी। तो आज थर्सडे है ना, तो आज अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और पूजा करने में मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि थर्सडे के दिन जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं कथा वगैरह करती हूँ। और मुक्कू अभी तक भी सो ही रही है, तो फटाफट से मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। और अभी अब यहाँ पर मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दूँगी। तो चीनी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो हस्बैंड फिर जा कर के नीचे से चीनी लेकर के आए थे, तो सबसे पहले इसे डब्बे में डाल दूँगी। उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी, और मुक्कू भी अभी सो कर के उठ गई है, तो उसको भी मैं दे दूँगी दूध पीने के लिए। जब तक कि वो दूध पिएगी तो मैं भी इधर कुछ कुछ लंच की और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो उसे ब्रश करवाऊँगी।
तो चाय मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पर मैं प्याज काट लूँगी। तो प्याज मैं काट कर के डालती हूँ। इसे मैं ग्राइंड नहीं करती हूँ। बाकी चीज़ें मैं जैसे कि लहसुन, अदरक और खड़े गरम मसाले इनको मैं पीस लेती हूँ, बट प्याज मैं काट कर के ही ऐड करती हूँ। चाहे मैं छोला बनाऊँ या कटहल बनाऊँ या जो भी मैं मसालेदार ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं प्याज को कट करके ही ऐड करती हूँ। और ऐसे सब्ज़ी बनाने से ना सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही पसंद है प्याज को काट करके डालना। उन्हें भी प्याज पीस करके डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मैं अपने मायके में रहती थी ना, तो मेरे भाई को भी, उसे तो मिक्सर का जो मसाला होता है ना पिसा हुआ, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, मेरे छोटे वाले भाई को। और वो जब हम लोग मिक्सर में मसाला पीस करके डालते थे तो वो बल्कि गुस्सा हो जाया करता था। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है मसाला पीस करके। वो भी यही कहता था कि तुम लोग सारी चीज़ें कट करके डालो, या तो फिर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना उसे कूट दो, बट उसे मिक्सर में मत पीसो। उसे भी नहीं पसंद आता था ऐसे। तो यहाँ पर अब चाय भी हो गई है, तो दे दूँगी मैं हस्बैंड को चाय छान करके। और चाय जब भी बनाओ तो थोड़ी-सी ज़्यादा हो ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी वही हुआ है, चाय ज़्यादा हो गई है तो मैंने अपने लिए भी ले लिया है फिर। जबकि मैं सुबह चाय पी चुकी थी एक बार, लेकिन फिर भी बच गई थी तो मैंने ले लिया। और हस्बैंड गुस्सा करते कि तुम खाली पेट सुबह से बस चाय पीती रहती हो। वो तो एक बार के लिए भी मना करते हैं, बट अब हैबिट हो गई है तो मेरे से नहीं रहा जाता है। मेरा हेडेक होने लगता है, मुझे सुबह-सुबह चाय पीने की क्रेविंग होती है, तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पर अब चावल भी बन गया है तो मैं उसे बंद कर दी हूँ, और जब तक कि चावल का प्रेशर निकलेगा तो इधर सब्ज़ी भी मेरी बन कर के रेडी हो जाएगी। और साथ के साथ मैंने मुक्कू के लिए 2 आलू की भुजिया भी बना दी थी, क्योंकि मुक्कू कटहल की सब्ज़ी नहीं खाएगी ना, मसालेदार थोड़ी स्पाइसी है तो इसलिए वो सब्ज़ी नहीं खाएगी। तो इसलिए मैंने उसके लिए भुजिया बना दी है, और साथ के साथ फिर मैं आटा भी गूँथ लूँगी। तो इस तरीके से काम करना मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं नहाने जाने से पहले आधी चीज़ें करके जाती हूँ, फिर मैं नहा कर के पूजा करके आती हूँ तो फिर मैं आधी चीज़ें कर लेती हूँ। तो मेरे लिए भी कुकिंग थोड़ी-सी आसान हो जाती है, मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन नहीं होता है। और मैं ससुराल में भी ऐसे ही करती हूँ। ख़ैर उधर वहाँ तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं तो वो बिना नहाया वाला खाना अगर बना दो तो वो खाती ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें मैं बिना नहाए कर सकती हूँ तो वहाँ पे भी मैं चाय बनाने से लेकर के चाय पीने तक जितना भी रहता है मैं करती रहती हूँ। लाइक मैं सब्ज़ी वग़ैरह काटती रहती हूँ, ताकि जब मैं नहा धो कर के आऊँ तो ये सब्ज़ी काटने वाला काम मेरा जो है वो हल्का रहे। वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं ना, तो चीज़ें बनाने में भी टाइम लगता है। अगर आप सब्ज़ी ही काटते हैं ना तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर थोड़ा-सा काम भी ज़्यादा होता है। और मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनको मेडिसिन लेनी होती है, तो उनको ब्रेकफ़ास्ट भी एकदम टाइम टू टाइम चाहिए होता है, थोड़ा-सा भी टाइम आप इधर-उधर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मुक्कू को देखिए, उसके पापा ने उसके सर पर मेरे स्टॉल को ऐसे बांध दिया है। और ये है आज की लंच थाली, जिसमें दही है, फ्राई दाल है, कटहल की सब्जी, आलू की भुजिया और हेलो रोटी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल निशा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और हस्बैंड ने अपना लंच कर लिया है और मैंने और बुक्कू ने अपना ब्रेकफास्ट किया है। हम लोग 12:30-1 बजे तक खाएंगे, बट हाँ ये कि बन गया है तो उतना टेंशन नहीं है। और यहाँ पर ना ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, अभी मुझे इनको भी फोल्ड करना है, प्लस मुझे ये वाले रूम को पूरा क्लीन करना है, क्योंकि सुबह टाइम पे मैंने इस रूम को छोड़ दिया था क्योंकि मुक्कू लोग सो रहे थे, तो फिर लगा कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था इधर। तो अभी तो वैसे पोछा मैं हॉल में और इस रूम में दोनों में लगाऊंगी, झाड़ू पोछा दोनों ही करूंगी, क्योंकि हॉल भी सुबह में होता है ना, तो फिर इस टाइम तक वो भी थोड़ा सा ऐसे गंदा सा हो जाता है। तो अभी मैं फिर से हॉल में और बेडरूम में करूंगी झाड़ू पोछा। पर चलते हैं, पहले किचन क्लीन कर लेते, क्योंकि अभी इतने सारे बर्तन हो रखे हैं ना, सुबह सुबह सारा कुछ बना है, तो पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, किचन गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ये सारे काम मैं करूँगी। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो फिर मैंने ऐसे ही दूध भी बॉईल कर दिया था कि दूध बॉईल हो जाए, उसके बाद ही फिर मैं गैस स्टोव क्लीन करूँगी। तो अभी सबसे पहले कर लेते हैं गैस क्लीन, उसके बाद फिर बर्तन धोऊँगी मैं। और मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ ना कि दूध बॉईल होने के लिए मैं गैस साफ़ करने के बाद ही मैं दूध बॉईल होने के लिए रखूँ, क्योंकि आदत है मेरी कि मैं जब गैस पोंछ लेती हूँ ना, उसके बाद ही मैं, जब नया दूध आता है तो उसको मैं गर्म करती हूँ। ससुराल से भी मेरी यही आदत है, ससुराल में भी मेरी यही होता है
कि जब दूध बॉईल होने के लिए रखते हैं ना तो गैस वैस को पूरा अच्छी तरीके से पोंछ करके, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो छठ पूजा के लिए उसमें से मलाई निकालती हैं, फिर घी बनाती हैं, तो इसलिए वो गैस साफ़ करने के बाद ही दूध बॉईल होने के लिए रखवाती हैं। तो वही हैबिट मेरी भी बनी हुई है, तो इसलिए मेरी भी यही कोशिश रहती है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूध आ जाता है और उस टाइम गैस फिर ऐसी जूठी सी रहती है, फिर मैं रख ये देती गैस हूँ। स्टोव वगैरह भी सब कुछ क्लीन हो गया है और इधर बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं। गाइस अभी 11:30 बज गए हैं और सारा कुछ मैंने बचा हुआ काम भी अपना कर लिया है। किचन बर्तन सब कुछ हो गया है, झाड़ू पोछा भी मैंने वापस से दोबारा कर दिया। तो अभी चलते कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। गीजर मैंने ऑन किया हुआ है तो मुक्कू को नहला दूंगी थोड़ी देर से। जब तक कि कपड़े फोल्ड करती हूँ तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया कि वो आ रही है। तो अभी मैं थोड़ा रुक गई कि वो आ जाए तो फिर हम लोग साथ में ही बैठ कर के चाय पी लेंगे। तब तक चलती हूँ कुछ किचन में कटिंग शॉपिंग वाला काम कर लेती हूँ। सोच रही करेले की भुजिया बना लेती हूँ, तो चलते तब तक वही काट लेती हूँ। और मैं आई थी यहाँ पर सब्जी काटने के लिए, लेकिन मुक्कू को ना आजकल शाम को जूस पीने की हैबिट हो गई है, तो वो मुझसे जूस मांग रही थी। तो मैंने कहा कि पहले कुछ खा लो, उसके बाद फिर मैं तुमको जूस देती हूँ। और जूस वो काफ़ी मन से पीती है। आ जा, ये देखो सब चीज चाहिए होगी। तुम जा राधे के पास जाओ। क्या हो गया, अब लड़ाई हो गई क्या है? ये इसका छोटी सी का होगा। हाँ, हाँ। बैठी तो एक भी दिन ना है। अच्छा, कभी मन होता है तो निकाल के बैठ लेती हूँ, तो मैं तो ऊपर ही रख देती हूँ। मोजे अभी वो लोग जा चुके हैं और ज़्यादा नहीं, करीब आधा घंटा ही बैठी हैं। 5:30 बजे आई थी तो आधा घंटा बैठी हैं और अभी 6 बज गया है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ करेले की भुजिया। तो जल्दी से डिनर बना लेते हैं। डिनर क्या मतलब, बस भुजिया ही बनानी है, रोटी तो फिर मैं आकर के ही बनाऊँगी। और चलते मुक्कू को लेकर के नीचे, क्योंकि राधे जा रहा था तो मुक्कू बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। उनके बेटे का नाम राधे है, तो फिर लेकर के जाऊँगी उसको थोड़ी देर के लिए नीचे, वो खेल लेगी। मुक्कू को लेकर के पार्क से आ गई थी, तो यहाँ पर अब मैं रोटी सेक रही थी, तो फटाफट से रोटी बना लूँगी और कर लेंगे अपना डिनर। यहाँ पर अब हम लोगों का डिनर हो गया था और किचन वगैरह भी मैंने सब क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह भी सारे वॉश हो गए थे। तो आज ना मुझे करना था ये काम, मुझे ना सब जितने भी विंटर वाले कपड़े हैं ना वो सारे मुझे अंदर रखने थे, क्योंकि काफ़ी सारे निकले हुए हैं, तो मुझे वो सब अंदर रखने थे। बस मैं एक एक सेट बाहर रहने दूंगी, पतला पतला वाला तीनों का, क्योंकि अभी भी अगर स्कूटी से कहीं जाते हैं तो स्कूटी में ठंड लगती है, बाकी घर के अंदर और ऐसे बाहर वॉक करते हैं तब तो नहीं लगती है। बट हाँ, अगर स्कूटी से जाएंगे तो फिर सुबह शाम में ठंड लगती है, तो बस मैं एक एक सेट तीनों का बाहर रहने दूंगी, बाकी मैं सब अंदर रख दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं तो देख करके एकदम उलझन सी होती है। जितने इस ट्रॉली में आए ना तो मैंने डाल दिया, और जो इस ट्रॉली में नहीं आया तो मैंने एक झोले में करके उसे अभी दीवान में रख दिया है। फिर जब मैं घर से आऊँगी ना तो वो वाली ट्रॉली खाली हो जाएगी, तो फिर मैं वो झोले के जितने भी कपड़े हैं वो मैं उस ट्रॉली में डाल दूँगी। कुकू देखिए वो नहीं निकल रही थी, तो मैं उसे कह रही थी अगर तुम नहीं निकलोगी तो मैं तुमको इसी में बंद कर दूंगी, तो फिर वो निकल गई थी। और आज ये हो गया ना तो काफ़ी बड़ा काम मेरा हो गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कुछ कपड़े मैं हटा करके दीवान में डाल देती हूँ तो घर थोड़ा सा खाली खाली सा हो जाएगा, क्योंकि विंटर के कपड़े घर में पूरी जगह ले लेते हैं। और अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड भी करूँगी। तो मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।